आजकल खबरों में ममता बनर्जी चल रही हैं और अपने YouTube चैनल पर हम अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर चल रहे हैं। तो सोचा कि आपको अटल और ममता इन दोनों का ही एक किस्सा सुना देता हूँ। किस्सा, जब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ममता बनर्जी झोला भर के हड्डी लेके चली आईं और अटल के सामने मेज पे कंकालों के सिर, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी धड़ाधड़ रखने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी हतप्रभ रह गए कि ये लड़की कर क्या रही है। असल में अटल बिहारी वाजपेयी ममता को अपनी बेटी कहते थे। एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के घर चले गए थे, कलकत्ता वाले। छोटा सा घर है बिल्कुल ममता बनर्जी का। बरसात में घर के सामने पानी भर जाता है, बिल्कुल आम सा घर था। और वाजपेयी पहुंचे, ममता थी ही नहीं घर में। तो ममता बनर्जी की माँ से वाजपेयी मिले, उनके पैर छुए और कहा कि माता जी, आपकी बेटी बड़ा तंग करती है, बहुत परेशान करती है, समझा दीजिए कुछ। असल में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी वाजपेयी सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बीच में हमेशा ठनी रहती थी। ममता हमेशा कोई ना कोई काम लेके वाजपेयी के पास पहुंच जाए। वाजपेयी जी ये कर दीजिए, वाजपेयी जी तेल के दाम बढ़ गए हैं, वाजपेयी जी रेलवे में ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। वाजपेयी परेशान रहते थे ममता से। ऐसे में साल 2001 में एक गजब घटना घट गई। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार चल रही थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बासु के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल की कमान संभाल रहे थे और लगातार लेफ्ट के शासन में गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही थी, जिसका विरोध ममता बनर्जी अपने ही अंदाज में करती रहती थी। ऐसे में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस के 11 समर्थकों को जबरदस्त तरीके से मारा पीटा गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इतनी बर्बरता से मारा पीटा गया था, शवों को गोदा तक गया था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई थी। ममता लगातार लेफ्ट की इस गुंडागर्दी के खिलाफ सवाल उठा रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ममता केंद्र की भाजपा सरकार से लगातार अपील कर रही थी कि आप पश्चिम बंगाल की इस लेफ्ट सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, राज्यपाल का प्रयोग करिए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हास हो चुका है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का शासन हटना बहुत आवश्यक है। जहां पर तृणमूल समर्थकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो, वहां पर आम जनों के साथ कैसा हो सकता है, ये कल्पना करिए। इसीलिए ममता बनर्जी बारंबार केंद्र सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रख रही थी कि वो पश्चिम बंगाल सरकार को सामने राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करे, लेकिन केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में ममता अपने चिर परिचित अंदाज में एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गई। हाथ में एक झोला था। वाजपेयी बैठे थे ऑफिस में, ममता सामने से आई और ममता के झोले में से धड़ाधड़ ढेर सारी हड्डियां निकलने लगी। कभी हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, सर के खोपड़े, और ममता एक एक करके सब वाजपेयी की मेज के सामने रखने लगी। वाजपेयी चौंक के बैठे हुए थे, लड़की कर क्या रही है। ममता ने कहा, देख रहे हैं हड्डियां, तृणमूल के समर्थकों की हड्डियां हैं और इनकी हत्या हुई है लेफ्ट के शासन में। इसीलिए कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन मेरी बात ही नहीं कोई सुनता है। यहाँ पे केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जब ममता गंभीर हुई और सामने पड़ी हड्डियों को वाजपेयी ने देखा, तो वाजपेयी भी जरा गंभीर हुए। उन्होंने कहा कि वाकई ये गंभीर स्थिति है, हम इस मामले में आपके साथ हैं, लेकिन मैं क्या करूं, राष्ट्रपति शासन लगाना ना लगाना गृह मंत्रालय का काम होता है, तो आप आडवाणी जी से मिल लें, आडवाणी जी काम करा देंगे। ममता आडवाणी के पास गई। अच्छा, आडवाणी साहब आराम से बैठे हुए थे, पाकिस्तान विजिट के बारे में सोच रहे थे। तभी ममता उनके कमरे में आई। आडवाणी जी ने कहा, बैठिए बैठिए ममता जी। अच्छा, ममता तुरंत झोले में से हड्डियां निकालने लगी, एक के बाद एक, वही खोपड़े, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, सब रख दिया मेज पे। आडवाणी सोचे ये क्या बदतमीजी है। आडवाणी ने कहा, ये क्या है। उन्होंने कहा, वाजपेयी जी को दिखा के आई हूं, अब आपको भी दिखाना है। आडवाणी जी सोचे कोई शोपीस है कि वाजपेयी जी को दिखा के आई थी, अब मुझे दिखाना है। आडवाणी जी ने कहा, वास्तविक बात क्या है। तो ममता ने सारी बात बताई। आडवाणी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, तो राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा सकता हूं, हाँ इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश मैं जरूर दे सकता हूं। राष्ट्रपति शासन ना लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि पहली बार तो गृह मंत्रालय को इस बात की आवश्यकता नहीं लगी होगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और दूसरी बात, बुद्धदेव भट्टाचार्य लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे पश्चिम बंगाल में कि अगर केंद्र की सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों का प्रयोग करके सरकार को जबरन बर्खास्त कराया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्पष्ट था, बुद्धदेव भट्टाचार्य का संदेश किसी हिंसक गतिविधि की तरफ इशारा कर रहा था और आडवाणी
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की जांच का ही भरोसा ममता को दे सकते थे। तो मुझे लगा अमर अटल के इस किस्से में ममता बनर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के इस किस्से को भी शामिल किया जाना चाहिए। आपको ममता बनर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और हैशटैग अमर अटल पे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की कतारें हम लगा रहे हैं आपके सामने, और हर किस्से को पढ़ के आप एक नए अटल से परिचित होंगे। ये दावा था और है। वीडियो देख के बताइए सही है या नहीं।